Hi friends, hope you guys must be definitely doing good. आज in continuation to the topic of time, थर्ड वर्जन बताऊंगा जो कि है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। मतलब डेली जो आप काम करते हो, डेली वर्क जो करते हो, डेली वर्क मैनेजमेंट बोल सकते हो, या जो भी काम आपको रोज करना है वो आपको उसमें टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आगे वही एक्सपेंशन होगा वर्ड का, टाइम का, बट हर एक में अलग अलग मीनिंग होता है। मैंने दो में बताया था, वो दोनों में अलग मीनिंग था, ये तीसरा है, तीसरे में अलग मीनिंग है। ये क्योंकि ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी वाला वर्जन है, तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी वर्जन में इसका मीनिंग अलग आता है। तो टी का यहाँ पे अपने को पकड़ना है टारगेट। अभी टारगेट, आपको बहुत चीजों का टारगेट होता है, बहुत चीजों का काम करने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो टारगेट आपको कैसे चूज करना है, कौन सा काम आपको प्रायोरिटी पे करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टारगेट फॉर द डे, एंड उसको आपको कंप्लीट करना है, विन करना है और जीतना है, वो इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स में भी 100, बट आपको एटलीस्ट वन टारगेट को पिक करके उस दिन के लिए वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें बोला गया है कि अचीव द टारगेट, विन करो। दूसरा चीज है आए से इंटरवेंशंस। अभी बहुत सारे रुकावटें, प्रॉब्लम और मतलब अलग अलग प्रकार के टेंशन आ सकते हैं, बट आपको उन इंटरवेंशंस पे ध्यान नहीं रखना है। आपको कंप्लीट फोकस रखना है ऑन योर टारगेट। जो आपको करना है उस दिन, उसके ऊपर कंप्लीट फोकस रखना है। तो डिस्टरबेंस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जो भी इंटरवेंशंस आएंगे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फोन कॉल्स है, डीएनडी पे रखो और एक ही टैब को ओपन रखो, मतलब एक ही काम पे फोकस करके एंड उसको अचीव करो। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इंटरवेंशंस पे आपको ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करके आपके फोकस के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको उसको अचीव करना है, विन करना है। तीसरा चीज है एम से। अब मोमेंटम का मतलब यहाँ पे हमको क्या पकड़ना है। मोमेंटम का मतलब है कि आपको जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, वो जो सिंपलेस्ट टारगेट जो है ना, उसको चूज करके उसको अचीव करो पहले। तो क्या होता है ना, स्मॉल टारगेट्स अचीव करने के बाद में इट बिकम्स अ बिग डे। मतलब क्या है ना, एक मोटिवेशन मिलता है, तो मोमेंटम चालू रहता है और कंटिन्यूटी रहती है कि काम में हाँ मजा आता है कि अरे यार मैंने वो टास्क अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया। सो यू विल फील बेटर एंड यू विल फील हैप्पी। तो टारगेट्स को चूज करने के दौरान स्मॉल और सिंपल वाला टारगेट को भी आप पहले अचीव करके आगे बढ़ते रहोगे, तो यू विल फील मोटिवेटेड एंड मोमेंटम जारी रहेगा। एंड चौथा पॉइंट है ई से इवैल्यूएशन। मतलब आपने जो करना चाहिए था, क्या किया, पास हुए या फेल हुए, तो लर्निंग इसमें आना चाहिए। क्योंकि इवैल्यूएशन आप नहीं करोगे आपके टाइम का, तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो आपको लास्ट के जो 10 मिनट बचते हैं, 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपका काम किस चीज में आपने टाइम इन्वेस्ट किया और टाइम किस चीज में आपने टाइम वेस्ट किया। तो जो आपने वेस्ट किया है वो कल के दिन में आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, इस पे ध्यान देना जरूरी है। बिकॉज इवैल्यूएशन नहीं करोगे टाइम का, तो टाइम विल मैनेज यू इंस्टेड ऑफ यू मैनेजिंग द टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ध्यान से आप समझो कि अगर आपने अपना टाइम को मैनेज नहीं किया तो टाइम आपको मैनेज करेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पूरे दिन में क्या किया, क्या करना चाहिए था उसके सामने क्या किया, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया। सही किया कंटिन्यू करना है नेक्स्ट डे को, और जो फेल हुए, गलत किया तो नहीं करना चाहिए था, उसको हमको कल अवॉइड करना है। सो ये इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिकॉज अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करेंगे
तो टाइम विल मैनेज यू, नॉट यू विल मैनेजिंग द टाइम। सो ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना चाहिए आपको और इसको यूज करना चाहिए टाइम को प्रॉपरली, सो दैट इट विल बी अ विन विन फॉर यू एज वेल एज फॉर अदर्स। थैंक यू।